हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए अमित शाह साथ में जा रहे हैं। आप देखिए आदित्यनाथ योगी, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। 4 प्रस्तावक पहले ही जा चुके हैं, लेकिन साथ में अमित शाह गृह मंत्री जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर अमित शाह के साथ यहाँ पर आदित्यनाथ योगी पहुंच चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करने के बाद आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। जो ऐतिहासिक पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। आदित्यनाथ योगी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं पहली बार। पक्षी कहते हैं कि लीडरशिप और योगी के बीच सब ठीक नहीं है, लेकिन आज आपने देखा किस तरह सारथी की भूमिका में अमित शाह नजर आए, आगे बैठे हुए थे और पीछे योगी आदित्यनाथ थे। दोनों साथ उतर कर गए हैं। सुरक्षा की वजह से सुरक्षा अधिकारी भी आगे नहीं जा सकते। यहां तक सिर्फ और सिर्फ योगी, अमित शाह और उनके 2 प्रस्तावक ही शामिल थे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, पवन नारा हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, तस्वीरों को जरा बताएं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी फिलहाल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों अंदर जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए प्रस्तावक पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। ये लगभग 250 मीटर का सफर था महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में अलग इसलिए थी क्योंकि अगली वाली सीट पर आपको अमित शाह बैठे हुए दिखाए और उनके पीछे योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई दिए। इससे पहले मंच पर आपने देखा होगा किस तरीके से अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि एक मजबूत प्रशासन योगी आदित्यनाथ ने दिया है और पूरे पूर्वांचल में। अच्छा पवन, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ दाखिल हो चुके हैं कमरे जहां पर उन्हें अब पर्चा दाखिल करना। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और यहां पर वो पर्चा दाखिल किया जाएगा। ऐतिहासिक तस्वीर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जहां से आप सोचिए कि लगातार सांसद रहे 1998 से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। 2014 में भी जीते, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बन गए, जिसके वजह से वो अब लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली बार वो विधानसभा के लिए गोरखपुर के जमीन पर पहुंचे हैं, जहां पर वो इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त यहां से सपोर्ट मिलता रहा, तभी वो लगातार यहां से सांसद बनते रहे और पहली बार हो रहा है कि वो विधानसभा के लिए अब चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह है और गृह मंत्री अमित शाह का योगी आदित्यनाथ के साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संकेत है कि आखिरकार किस तरह से जो सेंट्रल के जो तमाम दिग्गज नेता है उनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के साथ है। उसी तरह से जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है और जो स्टेट लीडरशिप है उसमें जो तालमेल नजर आ रहा है वो साफ बताता है कि जो डबल इंजन की सरकार का लगातार जिक्र किया जाता है, जो काम किए हैं उसको किस तरह से जनता के बीच लेकर जाना है। योगी आदित्यनाथ साइन कर रहे हैं तमाम पेपर्स को, इसके बाद नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा। और अगर हम गोरखपुर जिस सीट से वो जो अर्बन कहते हैं गोरखपुर अर्बन सीट से जहां पर चुनाव लड़ेंगे, यहां से अगर बात की जाए तो 1989 यानी कि 89 से लगातार यहां पर बीजेपी जीतती रही है। उस वक्त शिव प्रताप शुक्ला जीता करते थे। उसके बाद 2002 से यहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल जीतते रहे हैं, जो 2017 में भी यहां से जीते थे। लेकिन अब यहां से योगी आदित्यनाथ किस्मत आजमा रहे हैं और अब देखना होगा कि जो मार्जिन रहता है कि कितना रहता है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करते हैं कि पिछली बार कितने मार्जिन से जीते थे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे 2017 में राधा मोहन दास अग्रवाल, तो 55% से ज्यादा उनको वोट मिला था। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार कितना परसेंट वोट मिलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़े थे 2014 में तो उनको भी 50% से ज्यादा वोट मिले थे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब उनके जगह पर यहां पर रवि किशन उतरे थे, जो जाने माने एक्टर भी हैं और गोरखपुर से इस वक्त सांसद हैं, उनको भी 50% से ज्यादा वोट मिला था। तो यह साफ जताता है कि इस इलाके में किस तरह की पकड़ है योगी आदित्यनाथ की। और अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप समझिएगा कि आसपास के कितने सीटों पर असर पड़ेगा। वैसे गोरखपुर जिले की बात की जाए तो यहां पर करीब 9 सीटें हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी। 1 सीट बीएसपी ने जीता था, जिसमें विनय तिवारी थे और विनय तिवारी इस वक्त सपा में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब यह देखना है कि योगी आदित्यनाथ के सामने कौन उतरते हैं, क्योंकि अब तक तो यही साफ हो पाया कि उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस किसको यहां पर नॉमिनेशन देता है, इसके अलावा बीएसपी एसपी की ओर से कौन आता है, यह देखना होगा।
तो यहां पर जो तमाम फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है कलेक्ट्रेट में, और योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और इसका असर आप देखिएगा कि आसपास के कितने इलाकों में पड़ेगा, चाहे वो गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, इसके अलावा सिद्धार्थनगर हो, इसके साथ पूरा पूर्वांचल का जो इलाका है ये पूरा का पूरा, इसके यहां पर जो कम से कम 130 से ज्यादा जो सीटें पड़ती हैं उस पर सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस इलाके में माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी खासी पकड़ है। और यही वजह है कि उनको यह जगह दी गई है, क्योंकि इस इलाके में अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो लगातार देखा गया 2017 से पहले तक ये सपा का गढ़ माना जाता था। सपा यहां पर जबरदस्त यहां तरीके से अपनी पैठ बनाई हुई थी, लेकिन 2017 में जब बीजेपी यहां पर आई तो उसने स्वीप कर दिया, उसने खदेड़ दिया यहां से सपा को। तो एक बार फिर से सपा की कोशिश है कि फिर से कैसे इस इलाके में अपनी पकड़ बनाई जाए। और ऐसे में अब यह देखना है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना कितने सीटों को इंपैक्ट करता है, और शायद यही वजह है कि उनके लिए सीट चुना गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस इलाके में निषाद समुदाय के भी लोग बड़ी तादाद में जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैंने यार बीजेपी के गठबंधन में शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।